काली बहू का हैंडसम पति। गांव में यह बात आम थी कि रंग रूप से सुंदर होना ही सौभाग्यशाली होने की निशानी है। लेकिन ये कहानी इस धारणा को तोड़ती है। ये कहानी है एक साधारण रूप रंग की लड़की काली और उसके असाधारण जीवन की। गांव बड़गांव में रामलाल और सरस्वती की बेटी जन्मी। लड़की के रंग को देखकर लोग तंज कसने लगे, अरे कितनी काली है। किसी ने कहा नाम भी काली ही रख दो, और माँ बाप ने बेटी का नाम काली ही रख दिया। काली बचपन से ही चंचल और बुद्धिमान थी। उसकी माँ उसे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन गांव की रूढ़ियों के कारण वह ज्यादा पढ़ नहीं पाए। वह मेहनती थी और अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। गांव में एक और परिवार था, जिसमें था राजवीर, गांव का सबसे हैंडसम लड़का। ऊंचा कद, गोरा रंग, चौड़ा सीना और शहरी अंदाज। राजवीर पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। गांव की हर लड़की उसका सपना देखती थी। राजवीर के माता पिता उसकी शादी के लिए सुंदर बहू की तलाश में थे, लेकिन किसी भी लड़की में उन्हें सच्चाई और संस्कार नहीं दिखे। एक दिन गांव में एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक बैलगाड़ी तालाब में गिर गई, जिसमें राजवीर की मां भी थी। पूरा गांव तालाब के किनारे खड़ा था, लेकिन कोई भी कूदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी काली बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ी और बड़ी मुश्किल से राजवीर की मां को बचा लिया। राजवीर की मां इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने तय किया कि उनकी बहू वही बनेगी। उन्होंने घर आकर यह बात अपने पति से कही। जब राजवीर को ये बात पता चली तो वह चौंक गया। माँ, मैं काली से शादी कैसे कर सकता हूँ? माँ ने समझाया, बेटा, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती, बल्कि दिल से भी होती है। ये लड़की हमारे परिवार को खुश रखेगी। राजवीर ने सोचा और फिर हामी भर दी। पूरे गांव में हलचल मच गई, इतना सुंदर लड़का और इतनी काली लड़की। शादी बड़े धूमधाम से हुई। काली को शुरू में लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझदारी, स्नेह और मेहनत से वह पूरे परिवार की चहेती बन गई। राजवीर को भी एहसास हुआ कि सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्चा प्यार और अच्छाई हमेशा साथ रहती है। समय के साथ काली का सम्मान गांव में बढ़ गया। उसने साबित किया कि सिर्फ गोरा रंग ही नहीं, बल्कि इंसान का दिल और कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रंग रूप से नहीं, कर्म से इंसान महान बनता है।